अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अरशद शरीफ की हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें संगीन धमकियां दी जा रही थी। ये सब सरकारी तौर पर डॉक्यूमेंटेड है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि असल मुजरिम कौन है। इसमें जिन जिन लोगों के नाम लिए वो हम भी सुनते हैं और पाकिस्तान की अदलिया से गुजारिश करते हैं कि वो इस वीडियो के बाद मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करें और इन्हें इबरतनाक सज़ा दें। अब ये वीडियो देखें आप। मुझे भी संगीन धमकियां आई और ये डॉक्यूमेंटेड है, सरकारी दस्तावेजात में भी डॉक्यूमेंटेड है कि इस हवाले से जो धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई। और ये मुसद्दका इतलात नाज़रीन, मैं आपको एक ख़त दिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेड, जिसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था। वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मखलूत हुकूमत के दौर में पब्लिकली तो चीखें सहाफ़ियों पर जुल्म नहीं हो रहा। जो चीखें पब्लिकली सुनी जाती थी वो उन अकूबत खानों से वो चीखें आती हैं जब टॉर्चर किया जाता है, और ये आज के दौर में हो रहा है। उस बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत में भी ये काम हुआ, जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी में माजी में तो बड़ी सहाफ़ियों के खिलाफ एक्शन लेते थे, लेकिन आज बिल्कुल खामोश हैं। इस जुल्म और ज़्यादती में शायद शरीक जुर्म होंगे और इन्हें सब चीज़ों का पता है कि ये क्या हो रहा है। कि नौजवान सहाफ़ी जमील फारूकी, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके जिस्म पे ये निशानात मौजूद थे जब वो बाहर आए और इस्लामाबाद उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और उसका कसूर क्या है जमील फारूकी का? जमील फारूकी का नाज़रीन कसूर ये है कि वो आम पाकिस्तानी की बात करता है, आम पाकिस्तानी के हकूक़ की बात करता है। वो सवाल करता है, एक आम पाकिस्तानी की तरह सवाल करता है उन ताकतवर हलकों से जो कहते हैं कि जनाब हम तो किसी कानून के तहत नहीं आते, हमारे बारे में अगर तुम सवाल करोगे, आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इमरान रियाज खान की इस्तकामत और बहादुरी को बाकायदा तौर पे मैं सलाम पेश करता हूँ कि 2 दर्जन से ज़ायद उसके ऊपर मुकदमे किए गए, और जब उसे गिरफ्तार किया गया था, एक थाने से दूसरे थाने, एक अदालत से दूसरे थाने ले जाया जा रहा था, तो इतलात ये हैं कि उस पर भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट उसके साथ की गई। जिस तरह दहशत गर्दों के ऊपर काला कपड़ा मुंह पे चढ़ा दिया जाता है, वो उस पर चढ़ाया गया और इनह्यूमन ट्रीटमेंट और तशद्दुद की इतलात हमारे पास मौजूद हैं कि इमरान रियाज खान पे तशद्दुद किया गया। अम्माद यूसुफ जो ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ और करंट अफेयर्स हैं, उनके घर जिस तरह रात को रेड की गई, इस तरह दहशत गर्दों को रेड करके उठाया जाता है। उसके मासूम बच्चे आज भी उस रेड की वजह से जो प्राइवेसी ऑफ होम इन्वेड की गई सिंध में, सिंध हुकूमत जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां से अम्माद यूसुफ को रात को उठाया गया, मिडनाइट रेड करके उठाया गया फैमिली के सामने। और जिस तरह से दीवारें फैलांग के वहां पे एंटर हुए थे, वो कार्रवाई किस तरह की थी? खौफ व हरास फैलाने के लिए, ताकि बाकियों के लिए भी ये मिसाल बने। और फिर अम्माद यूसुफ के साथ भी कस्टडी में इनह्यूमन ट्रीटमेंट की गई। अयाज अमीर साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का इंतहाई मोतबर नाम, सीनियर सहाफ़ी, दिहाइयाँ उन्होंने देखी और हर किसी को उन्होंने सवाल किया। जब एक रिजीम चेंज के हवाले से उन्होंने बात की और एक सेमिनार में शिरकत की जिसमें इमरान खान भी मौजूद थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसे बातें की कि जिससे चंद ताकतवर हल्के इंतहाई शदीद बरहम हुए। और उसके अगले रोज़ ही जब वो टीवी प्रोग्राम अपना ख़त्म करके दुनिया टीवी से जा रहे थे, तो उन पे हमला किया गया, समी इब्राहिम साहब पे हमला किया गया। और समी इब्राहिम के हवाले से आज भी चंद लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें अभी तक सबक नहीं आया, मजीद सबक सिखाना है। साबिर शाकिर को मुल्क छोड़ना पड़ा, संगीन धमकियां उन्हें दी। मुझे भी संगीन धमकियां आई और ये डॉक्यूमेंटेड है, सरकारी दस्तावेजात में भी डॉक्यूमेंटेड है कि इस हवाले से जो धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई, इस हद तक ये लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं। और कसूर क्या है? सिर्फ बोलते हैं। खावर घुम्मन जो ARY के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया। सिद्दीक जान हाल ही में ब्यूरो चीफ बने हैं बोल्ड टीवी के, उनको डराने धमकाने का और प्रेशराइज करने का सिलसिला हमारी इतलात के मुताबिक शुरू हो चुका है और उनके हवाले से भी चंद हलकों में कुछ बातचीत हुई है। जब नाज़रीन मैं ये सारी चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं आपको एक ख़त बताना चाहता हूँ जो मैंने 22 जुलाई को सदर मुमलिकत, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट को लिखा था। और एक इसी तरह का ख़त ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा था। और उसमें एक पैराग्राफ में 22 जुलाई को मैंने बताया था कि कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट सहाफ़ियों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करने का प्लान कर रहे हैं। और आप इस ख़त में जो नाम लिखे हुए हैं जब देखेंगे तो ये कार्रवाइयाँ उन्हीं सहाफ़ियों के खिलाफ हुई हैं और ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इन सब चीज़ पर नाज़रीन आज की तारीख तक कोई कमीशन नहीं बना है।
ये तारीख का वो स्याह बाब है मीडिया सेंसरशिप का, जो शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और पीडीएम की हुकूमत में रकम हो। अरशद शरीफ तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अरशद शरीफ ने जिन सहाफ़ियों के नाम लिए हैं वो तो जिंदा हैं, तो उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की जाती कि उन्हें किससे जान का खतरा है। अब फैसला आप खुद करें। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।